नमस्कार. यस भक्ती वाहिनीवरती आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपल्याकडे पाहुणे आलेले आहेत, ते खास करून उद्योग आणि व्यवसायाच्या क्षेत्रामध्ये आपण कोणती नैतिकता पाळायला हवी आणि उद्योग आणि व्यवसायाच्या क्षेत्रामध्ये सध्या जे ताणतणाव निर्माण होत आहेत त्याचं व्यवस्थापन कसं करावं याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाशी ते निगडीत आहेत. हरीशभाई मेहता स्वतः इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहेत. त्यांनी VJTIमधून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आहे आणि IITमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. त्याचबरोबर सेंट झेवियर्समधून त्यांनी व्यवस्थापनाची ही पदवी घेतली आहे. कन्सल्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या क्षेत्रामध्ये ते कार्यरत आहेत. एकीकडे उद्योग क्षेत्राशी संबंधित असताना ते आध्यात्मिक क्षेत्राशीही जोडले गेलेले आहेत. असं सर्वसाधारणपणे म्हटलं जातं की जी लोक आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये असतात ती भौतिक सुखांचा त्याग करतात आणि आपल्याकडे एक सर्वसाधारण समज आहे की आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना आपण आपलं जे आत्ताचं जीवनमान आहे ते आपण सर्व सोडून द्यायचं असतं. परंतु हरीशभाई मेहता हे स्वतः एक उद्योग चालवतात, अनेक उद्योगांना मार्गदर्शन करतात आणि स्वतःही आध्यात्मिक पातळीवरती स्वतःची उन्नती साधत आहेत. तर हे सगळं ते कसं शक्य करत आहेत आणि ते ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाशी कसे जोडले गेलेत हे आपण सुरुवातीला त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. हरीशभाई, आम्हाला सांगा की तुम्ही ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाशी नेमके कसे जोडले गेलात. व्हेरी इंटरेस्टिंग. सुरुमध्ये जेव्हा मी ब्रह्माकुमारीचे कॉन्टॅक्टमध्ये आलो, किती प्रकार होते. परमात्माची डिरेक्शन होती की 2, 3, 4 जागेवरनं की मला ब्रह्माकुमारीशी जायचा आणि हे ज्ञान घ्यावा, पण मी तयार नाही होतो. माझी वय त्यावेळेला 52, 53 होती आणि आता तुम्ही जसं म्हटला की 52, 53मध्ये आध्यात्मिकताची काय गरज आहे, वेळ आहे अजून, आपण नंतर रिटायर होऊ तेव्हा घेऊ. पण ब्रह्माकुमारीची बहनच्या एक मी सेशन ऐकला, ते माझी मुलगीने ऐकला आणि शी सेड कि डैडी आपको जाना है उधर, बहुत मीठा बहुत अच्छा बोलते हैं. तो फिर मैं एक क्लास में गया और देखा कि हाँ सच में यहाँ कुछ है. और बहुत टाइम से जो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप उनके मुख्यालय जो है माउंट आबू में आप जाओ, तो सभी प्रेशर कर रहे थे. तो मैं गया, लेकिन उनको बोल के गया कि मैं एक ही दिन में वापस आऊँगा. लेकिन जो वो एक दिन मैं गया, जहाँ पहले दिन का ही जो अनुभव हुआ, ज्ञान मिला, मैं वहाँ 7 दिन रह गया. आने के बाद में भी ये ज्ञान जब भी मैं सुनता था तो आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से बहुत कुछ समझा नहीं, लेकिन रोज के जो क्लासेस चलते थे एज ए स्टूडेंट, जिसको हम परमात्मा की मुरली कहते हैं, तो मैंने देखा कि उसके अंदर में बिजनेसमैन के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए 3-4 ऐसी बातें आती थी. तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट का गुरु ये सिखा रहा है और बहुत काम में आता है. तो वो 2 साल तक कम से कम वो पॉइंट्स लेके बहनों से समझ के मैं मेरे बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करता था. और उससे मैंने देखा कि न सिवाय बिजनेस में, लेकिन मेरे साथ वालों में और मेरे समाज के लोगों को कुछ लगा कि ये व्यक्ति कुछ बदल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, और मुझे भी अपने आप में उसके अंदर में इंटरेस्ट लगने लगा कि दिस इज़ हेल्पफुल टू मी, मुझे बहुत ही मदद कर रहा है. तो वैसे करके फिर मैं रेगुलर स्टूडेंट बन गया और आज उस बात को 20-21 साल हो गए. तो मुझे उससे बहुत बहुत बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, समाज में, और फिर अब मैं सेवा कर रहा हूँ, वो सभी में उसका बहुत ही फ़ायदा हुआ. तो मैं इसमें जुड़ गया साथ में. ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जीवनाच्या सगळ्याच क्षेत्रांना स्पर्श करतं, सगळ्याच क्षेत्रांमधल्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करतं. ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाच्या वेगवेगळ्या विंग आहेत आणि हरीशभाई बिझनेस आणि इंडस्ट्री विंगचं काम बघतात.
तर ही विंग नेमकं काय काम करते आणि त्याचा उद्योग आणि व्यवसायांना कसा फायदा होतो? बिजनेस और इंडस्ट्री विंग आपने कब से ज्वाइन की और इसका काम कैसे चलता है? हाँ, बिजनेस इंडस्ट्री विंग जब से ज्ञान में आया एज ए बिजनेसमैन मैंने ज्वाइन किया। मैं हर साल हमारे जो मुख्यालय है उधर में मैं सेवा के लिए जा रहा था 2003 से लेके आज तक। लेकिन 2006 के बाद में एज ए एक्टिव मेंबर मैंने बिजनेस इंडस्ट्री विंग की सेवाएं लेना चालू किया। उसका उद्देश्य है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के कई अच्छे अच्छे एम ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि नर करे ऐसी करनी जो नारायण बने, नारी करे ऐसी करनी जो लक्ष्मी बने। दूसरा है सर्व के सहयोग से एक सुखमय संसार की स्थापना हो। तीसरा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। नॉर्मली असं असते की तुम्ही बदला तर मी तुम्ही बदलतो, तुम्ही करा तर मी करतो, आणि समोरच्याकडून जगात ते अपेक्षा ठेवतो. होतच नाही। बट यहाँ प्रैक्टिकली था कि रूट कॉज से अगर मैं बदलूं मेरे आसपास वाले सब बदलेंगे। तो ये जो उद्देश्य है वो सीमित नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी ने अपनी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और उसके अंदर में समाज के अलग अलग वर्गों के लिए वर्ग बनाए, जैसे कि जूरिस्ट विंग है, मेडिकल विंग है, एजुकेशन विंग है, विमेंस विंग है, स्पोर्ट्स विंग्स है। तो ऐसे करके एक विंग बनी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, जिसके अंतर्गत बिजनेस वाले यानी कि व्यापारी और उद्योग के लोगों के उनकी जो सोच है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो सॉल्यूशंस है, वो हम उनको आध्यात्मिक रूप से उन्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब कि इनकम टैक्स के लॉ बदली हो गए तो लोगों को बहुत टेंशन होने लगा। जीएसटी आया, बहुत टेंशन था। फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो वो अलग तरीके सोचते हम कहाँ तक करेंगे। तो ये सबके लिए हाउ टू रिमेन स्ट्रेस फ्री, हार्मनी इन रिलेशनशिप, how to empower yourself, self empowerment, self organization, self orientation workshop, इस तरह के अलग अलग क्लासेस लेके इंक्रीज योर इनर पावर। बिकॉज हम दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम अंदर से एम्पावर हो तो सबका सामना कर सकते हैं, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं, हमारी विवेक बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जनरली जो कहा जाता है कि संस्कार बदलते नहीं, लेकिन प्रयत्न से, ज्ञान से अपने संस्कार को भी आप बदल कर सकते हो। तो ये हम उद्योग और व्यापार के जो भाई बहनें हैं उनका अलग अलग प्रोग्राम्स बना के हम उनको ये समझाते हैं, वो समझते हैं, हमारे साथ में जुड़ते भी है और जुड़ने के बाद वो रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं। और रेगुलर स्टूडेंट बनने से हमारी जो रेगुलर रिचुअल है कि एम्पावर कैसे करें, तो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियों को परमात्मा से ले और हमें एम्पावर करें, और दैट इज़ बाय मेडिटेशन। और दूसरा है कि हमारी जो रोज़ के मेडिटेशन क्लासेस चलते हैं, जिसको मैंने शुरू में किया कि कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु सिखा रहा है, उसी को हमारे जीवन में उतारे, सोसाइटी में उसके तरह व्यवहार करें, घर वालों से व्यवहार करें, अपने साथी लोगों से व्यवहार करें, और अपना और उनका जीवन और समाज को सुखमय बनाए और सभी शांति से रहे। ब्रिंग होम द पीस। जसं हरीश भाईंनी सांगितलं की उद्योग व्यवसाय चालवत असताना काही अचानक बदल झाले तर व्यापारी आणि उद्योजक तणावामध्ये येतात। त्याचा सामना कसा करायचा हा प्रश्न त्यांच्यासमोर येतो आणि ज्यावेळी मानसिक स्थिती दोलायमान होते त्यावेळी त्याचा परिणाम हा उत्पादकतेवर होतो। समजा एखाद्या मालकाला काही डिस्टर्बन्स आला तर तो कर्मचाऱ्यांबरोबर व्यवस्थित वागणार नाही, कर्मचाऱ्यांना काही असुविधा निर्माण झाल्या तर त्यातून त्याचा परिणाम तिथल्या वातावरणावर होऊन उत्पादकता बदलेल। बिझनेस आणि इंडस्ट्री विंगमध्ये काम करताना तुम्ही स्वतः उद्योग क्षेत्रामध्ये आणि व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये काम करताय,
तुम्हाला तुमचं जे रुटीन लाईफ होतं या ज्ञानामध्ये येण्या अगोदरचं, ते इथं मिळालेल्या ज्ञानातून तुमचं कसं बदललं? तुम्ही स्वतः एक उदाहरण आहात. तुम्ही तुमचा अनुभव काय सांगाल? माझा स्वतःचा जेव्हा मी ब्रह्मकुमारीमध्ये जोडला 2003मध्ये, स्वतःचा स्वभाव, स्वतःची वर्तणूक थोडी एकदम एक्स्ट्रीम प्रोफेशनल होती. तुम्ही सुरूमध्ये सांगितलं की जिस प्रकारचा एज्युकेशन होतं आणि ते एज्युकेशन नंतर सक्सेस होता, नॉट ओनली वर्किंग फॉर ए कंपनी लाईक टाटा कन्सल्टिंग, पण त्याच्यानंतर आपला बिजनेस करावा आणि बिजनेसमध्ये सफलता मनावी. मतलब आज मैं बोल सकता हूँ कि वो थोड़ा एरोगेंट था. वो पहले एरोगेंट से होते 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 अभी एकदम सौम्य बनने लगा है. पहला थोड़ा भी नहीं, काफ़ी क्रोध भी था, लेकिन वो क्रोध अभी आस्ते आस्ते कम होते होते पिछले 10 साल से 12 साल से मैं चैलेंज भी करता हूँ कि क्रोध को तो बाजू पर रहिए, आप मुझे इरिटेट भी नहीं कर सकते. तो वो क्षमता आ गई. कहाँ से आई? ज्ञान से तो आई, लेकिन होता क्या है कि हम साल में जब भी 2 प्रोग्राम हमारे मुख्यालय में करते हैं, तो एक प्रोग्राम होता है 500 मेहमानों का. वो 500 मेहमानों के साथ में हम 100 वॉलंटियर जाते हैं. वो 100 वॉलंटियर्स में मैं खाली 15, 20 या 25 को जानता हूँ, बाकी 75 को नहीं जानता हूँ. उनके क्या संस्कार है, उनका क्या एजुकेशन है, उसकी क्या वर्तणूक है, उनका क्या स्वभाव है, मैं नहीं जानता हूँ. लेकिन वो 4 या 5 दिन के प्रोग्राम में सबके साथ में एडजस्ट करके वो प्रोग्राम की सफलता के लिए काम करना होता है. और वो टाइम में मेरा रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि सबके साथ में धैर्यता से काम लेना, ज़रूरत पड़े तो सहन करना, सबके साथ में एडजस्ट करना, और सबसे बड़ी बात कि वो जो 100 आए हैं, किसको क्या काम देना वो परखना, निर्णय लेना. अंत में हम सभी से सुनते हैं आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी. कहाँ से आई भाई? मैं वो 100 को तो जानता भी नहीं था. तो ये आस्ते आस्ते स्वभाव में कल्टीवेट हुआ, और वो जाके आज हम बिजनेस इंडस्ट्री विंग की सेवा पूरे देश भर में सभी जोन सब जोन में हम कर रहे हैं. जैसे ये कोल्हापुर का प्रोग्राम है, तो अगले 15-16 दिन के अंदर में 16 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक कोल्हापुर से लेके पुणे तक के सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोग्राम करेंगे. और ये पहले 4 दिन के अंदर कोल्हापुर अकेले में 40 से 45 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में प्रोग्राम होंगे, अलग प्रकार के होंगे, अलग एसोसिएशन से होंगे. ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी और सबको साथ लेके चलने में ये पर्सनल बहुत फ़ायदा हुआ. और यही फ़ायदा अपने बिजनेस में, बिजनेस बहुत बढ़ते जा रहा है, यही फ़ायदा अपने फैमिलीज़ में, यही फ़ायदा अपनी सोसाइटी में लगाया. तो लोग पीछे से कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा चेंज हो गया पिछले 15 साल. तो यही फ़ायदा हो गया. आध्यात्मिक ज्ञान घेतल्यानंतर, त्या आध्यात्मिक ज्ञानाचा आपल्या आयुष्यामध्ये उपयोग करून घेतल्यानंतर आपल्यामध्ये जे बदल होतात ते समाजाला दिसून येतात असं हरीशभाई म्हटले. परंतु आपण सुरुवातीला ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीकडे जातो आणि तुला हे ऐकून घ्यावं लागेल किंवा हे ऐकल्यानंतर तुझ्या जीवनामध्ये बदल होईल असं आपण कुणी जर सांगायचा प्रयत्न केला, आपल्या रुटीन सोडून नवीन काही शिकायचं म्हटलं की सगळ्यात पहिल्यांदा सगळ्यांचा प्रश्न असतो की माझ्याकडे वेळ नाही. हा अनुभव तुम्हालाही येत असेल. आपण आपल्या हेल्थसाठी सुद्धा लोक वेळ काढायला तयार नसतात. मग असं हे नवीन आध्यात्मिक ज्ञान शिकावं आणि तोपर्यंत त्याला अनुभव नसतो की हे ऐकून माझ्या जीवनात काय परिणाम होणार आहे. तर अशा लोकांना आपण काय सांगाल जे सातत्यानं सांगतात की माझ्याकडे हे करायला आता वेळ नाही? ह्याच्यात 2 प्रकार आहे. एक प्रकार आहे की तुम्ही जे म्हटला की आम्ही सगळेकडे जाऊ, एक एक कोपरामध्ये जाऊन की ह्याला मला संदेश द्यायचे आहे की हे आध्यात्मिक ज्ञान घेऊ. तुम्ही तुमच्या स्वतःची हेल्थ, वेल्थ, हॅपीनेस इम्प्रूव्ह करू शकतात. तुम्ही समाजामध्ये हे करू शकतात, तुम्ही पुरी दुनियामध्ये करू शकता. हे निरोप द्यायची आमची एक फरज असते आणि ते आम्ही सांगतो की परमात्माची सेवाचा एक प्रकार असतो. पण बरोबर
की हरेक आत्माची आपली आपली त्याचे कर्म अनुसार ते ज्ञान घ्यायची वेळ नाही आली असेल तर तो नाही घेणार. त्याची जर वेळ आली असेल तो थोडकामध्ये ते ऑटोमॅटिकली तुरंत तयार होऊन जाईल. म्हणजे आम्ही आमचे सगळ्यांना प्रयत्न करून राहतो. एक वेळ सांगितल्यानंतर त्याच्या पाठी आम्ही लागतो की तुम्ही या, तुम्ही हे करा. वेगवेगळे प्रोग्रामला त्यांना बोलवतो. मोठे व्यक्ती असेल तर त्यांना काहीतरी उद्घाटनला बोलवते. आमचे जे फेस्टिवल्स असते त्याच्यामध्ये बोलवते. आणि आमची फर्ज असते की समाजचे सगळे आत्माला आम्ही हे एक निरोप द्यायचा असते की परमात्मा येऊन गेलेले आहे आणि तुम्ही त्यांचा लाभ घ्या. आणि नाही घेत तर ते त्याचे कर्मोच्या हिसाबप्रमाणे तो घेतो. बरोबर. तुम्ही स्वतः इंडस्ट्री आणि व्यवसाय खूप जवळून बघताय, स्वतः केलेत. इंडस्ट्री आणि व्यवसाय म्हटलं की सगळ्यात मोठा सगळ्यांच्या समोर विचार येतो की इंडस्ट्री आणि व्यवसाय चालवताना आम्हाला खूप त्रास सहन करावा लागतो, खूप डोकेदुखी असते, खूप ताण असतो, तुम्हाला सांगून काय फायदा नाही, असं सगळ्यांचा साधारण सूर असतो. तुम्ही स्वतः हे सगळं अनुभवलंय. आत्ता हे प्रोग्राम करताना तुम्हाला असे असंख्य लोक भेटत असतील की जी काही कारणांना त्रस्त आहेत, फ्रस्ट्रेट आहेत. तर आत्ता बिझनेस आणि इंडस्ट्रीमधले मुख्य चॅलेंजेस काय आहेत असं तुम्हाला वाटतं? आता बिझनेस आणि इंडस्ट्रीमध्ये मुख्य चॅलेंजेससुद्धा 2 प्रकारचे आहे. एक आहे सगळ्यांना थोडक्यात करोडपती बनायचं आहे. बरोबर. सगळ्यांना मोठा उद्योगपती बनायचं आहे आणि ते सुद्धा लवकरच्या लवकर बनायचं आहे. टाटा बिर्लानी हे पोझिशनला यायला 100 वर्ष घेतले. त्यांची 4-4 पिढी झाली. पण जे नवीन आले आहे त्यांच्या एकच पिढीमध्ये त्यांना लवकरच्या लवकर हे ज्ञान घ्यायचं आहे. हे पैसेवाले बनायचे आहे. पण ते तसा प्रॅक्टिकली शक्य नाही अगर ते सत्यताचे आणि चांगले कर्माचे मार्गावर जाईल तर. चॅलेंजेस आहे ते दुनियाचा जो वर्ल्ड ड्रामा आहे ते प्रमाणे येणारच. कारण आता आपण सतयुग, नंतर त्रेता, नंतर द्वापर, आपण आता चाललेलो आहे कलियुगमध्ये. आणि ते कलियुगचा अंत मध्ये जो एक छोटासा लीपयुग येतो ते संगमयुग, जे हे आध्यात्मिक ज्ञान घेऊन कलियुग ते सतयुगमध्ये ट्रान्सफॉर्म होतात. तर त्यांनी हे जाणावं जरुरी आहे की माझी आत्माची जे कपॅसिटी आहे आणि माझी जे अचीवमेंट आहे दॅट इज ऑल रिलेटेड टू माय कर्मास. आणि ते कर्म हे एक जन्मचे नाही, माझे अगोदरचे 84 जन्मचे आणि खास करून द्वापर आणि कलियुगचे जे 63 जन्म आहेत त्याच्यामध्ये मी काय सुकर्म केलेले आहे ते प्रमाणेच मी आगळ जाईल. ते जर नाही असेल तर आडेतेडे रस्त्याने जर पुढे गेले तो रिव्हर्समध्ये परत येणारच. म्हणजे काही पण काम करा, सुकर्म करा, सत्यताचे रस्त्याने जावा, दैवी गुण धारण करून जावा. नम्रता आहे, निडरता आहे, हिम्मत ठेवून आणि सत्यताचे रस्त्याने पुढे जावा. काय पण करून पुढे जायचा काहीच अर्थ नहीं है. शॉर्टकट्स नको. वो कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा. हमको क्या करना है, हमको हमारा पुरुषार्थ करना है. और दूसरा कि कल जो हुआ वो अच्छा हुआ, आज जो हो रहा है वो भी अच्छा है और कल जो होगा वो भी उससे अच्छा होगा. तो अपनी हेल्थ के ऊपर में कोई अफसोस नहीं करना है और अपनी हेल्थ को भी इंटैक्ट रखना है. आत्ता आपण बिझनेस आणि इंडस्ट्री विंगमधून जे आता प्रोग्राम करतोय, आता तुम्ही कोल्हापूरमध्ये आहात 2-3 दिवस, तर या प्रोग्रामचं स्वरूप नेमकं काय असतं आणि तुम्ही कशा प्रकारे उद्योजक आणि व्यावसायिकांशी संवाद साधता? आमचे जे कोल्हापूर झोन आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ सेंटर्स आहे आणि नंबर ऑफ गीता पाठशाला सुद्धा आहे.
आम्ही प्रत्येक सेंटरचे जवळचे जे बी इंडस्ट्रीज असेल त्यांची आम्ही पहिले सेवा केलेली आहे किंवा आज सेवा करते. संबंध संपर्क आपले सारखे आप कुणाला ओळखते हे इंडस्ट्री, त्याचे हे मॅनेजिंग डायरेक्टर, त्याचे हे HR हेड, त्याचे हे प्रोडक्शन हेड, त्यांना कॉन्टॅक्ट करून हे वेळेला कमीच कमी 1 ते 2 तास आम्ही जाऊन परमात्माचा त्यांना ज्ञानाचा संदेश देतो की मी कोण आहे, मी एक आत्मा आहे, माझे गुण काय आहे. माझे गुण आहे सुख, शांती, आनंद, शक्ती, पवित्रता, ज्ञान आणि प्रेम. हे जे माझे सकारात्मक गुण आहे, आय शुड नो अबाउट इट. ते जाणं. आणि दुसरा की मी जर आत्मा आहे, सगळे बिंदी लावून इथे फिरतात पण कुणाला माहीत नाही की इथे बिंदी का लावते. ते माझी आत्माचा प्रतीक आहे. तर जर माझी आत्मा ते बिंदी समान आहे, तो माझा बाप कोण आहे, परमात्मा, तो सुद्धा बिंदी समान आहे. ते बापशी योग लावून माझी जे शक्ती आहे ते शक्ती मेडिटेशनद्वारा त्याला इम्प्रूव्ह करायची. दॅट इज सेल्फ एम्पॉवरमेंट. बाहेरची जे परिस्थिती आहे त्याला आपल्या हातात नाही आहे, ते चेंज होणार आणि शायद वर्षसुद्धा होणार. पण मी माझी आंतरिक शक्ती जर मी इन्क्रीज करून शकतो तर मी त्याला सामना करून शकेल. तर आताच्या हे प्रोग्रामचा सगळ्यांचा उद्देश एवढा आहे की लोकांना मी कोण, माझा कोण आणि मला काय करायचं हे 3 उद्देश सगळ्यांना कळवायचे. आणि आमचा अंडरस्टँडिंग आहे की जी आत्मा समजते, जी दैवी कुलची आत्मा आहे, जो सतयुगी त्रेतायुगची आत्मा आहे, तुरंत पिकअप करून तुरंत त्याला फॉलोअप करायची चालू करते. आत्ता तुम्ही हे जे प्रोग्राम घेताय यामधून तुम्ही उद्योजक आणि व्यावसायिकांशी जे संवाद साधताय त्यातून हे लोक काय व्यक्त होत आहेत, त्यांच्या काय भावना आहेत, त्यांच्या समोर आत्ता काय अडचणी आहेत आणि तुमच्या ज्ञानाचा त्यांना फायदा कसा होऊ शकेल असं त्यांना वाटतं? त्यांची भावना तर जेव्हा ते ऐकते दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो जो पहले आपने कहा कि बहुत अच्छा है, हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है. तो टाइम अगर उनके ध्यान में आए कि मुझे भी यहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है. दूसरा, मैं ये सब साथ में जो दुनियावी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें से मेरे साथ में मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता. बरोबर. वो अगर ध्यान में आता है तो वो इसके साथ में जुड़ जाता है. नंबर 1. नंबर 2, हमारी बहनें जब मेडिटेशन कराती है, इवन पहली बार, इवन 5 मिनट के लिए वो हमको ये कहते बहुत अच्छा लगा. पहली बार हमको शांति का अनुभव हुआ और हम देख रहे हैं उनके चेहरे से कि ये 5 मिनट के मेडिटेशन में उनकी सभी कर्मेंद्रियाँ बहुत शांत हो जाती है. और हमारा अनुभव है कि जो रोज़ आस्ते आस्ते मेडिटेशन बढ़ाते हैं तो कर्मेंद्रियाँ शांत होने से उनके आत्मा से व्यर्थ निकलते जाता है. आजकल व्यर्थ के साधन बहुत हो गए, तो व्यर्थ निकलते जाता है, मन शांत हो जाता है, गुस्सा ठंडा होता है, अहंकार ठंडा होता है, नेगेटिव वृत्ति ठंडी होती है, नेगेटिव सोच ठंडी होती है. तो समाज में आज जो देख रहे हैं कि कभी कहा जाता था कि हार्ट अटैक्स में इंडिया लीड कर रही है, फिर कहा कि डायबिटीज़ में लीड कर रही है, अभी कहा जाता है डिप्रेशन में लीड कर रही है. तो डिप्रेशन आया कहाँ से? नेगेटिव सोच से या ओवर थिंकिंग से आया. तो थोडी नेगेटिव सोच पहिले क्या देगी? सर दुखता है, नंतर काय सांगणार? टेन्शन आहे, आणि त्याच्या पुढचा प्रकार आहे दॅट इज अ डिप्रेशन. ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग सब जमा होके डिप्रेशन होता है. तो कहते हैं कि हाँ मुझे इससे बाहर आना है, मुझे करना है. जुड़ने वाले आस्ते से जुड़ जाते, नहीं तो बाहर से भी वो हमारे क्लासेस सुनते हैं और कहते हैं कि हमें ये अच्छा लगा, आपकी ये बहन के क्लासेस हमको अच्छा लगे. तो वो भी काफ़ी होता है समाज की और वो आत्मा की सेवा के लिए. खरं तर भारतानं संपूर्ण जगाला अध्यात्माची जी देणगी दिली आहे त्यामध्ये वेगवेगळ्या अनेक संकल्पना आहेत की मानवी
जीवनाच्या उन्नतीसाठी माणसानं भौतिक प्रगती कितीही केली तरी त्याच्या चित्तवृत्ती शांत व्हाव्यात यासाठी त्यानं नेमकं काय करायला हवं, यासाठी आपल्याकडचे अनेक धर्म, अनेक पंथ वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात. परंतु यातील सगळ्याच शिकवणींमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो, तो ध्यानाचा, मेडिटेशनचा. ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयसुद्धा राजयोगा मेडिटेशन सांगतं. आपल्या सगळ्यांनाच आता तुम्ही जे सांगितलं की ताणतणावांचा सामना करावा लागतो आणि सुरुवातीच्या थोड्याशा स्वरूपात असलेली समस्या पुढं डिप्रेशनपर्यंत घेऊन जाते. तर नेमकं राजयोगा मेडिटेशन काय आहे आणि ते उद्योग व्यावसायिकांबरोबर सर्वसामान्यांसाठी कसं उपयुक्त आहे? राजयोगा मेडिटेशन इज कॉल्ड ए सहज योग. सहज योग यानी बहुत ही सिंपल योग है. और सिंपल योग जैसे मैंने पहले बताया कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक आत्मा हूँ. मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगली मिनट में मेरी आत्मा अगर ये जीव से निकल जाए तो यही मुंह, यही हाथ कुछ काम नहीं करेगा. मतलब मुझे शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है. दूसरा, ये शरीर मेरे दूसरे जन्म में नहीं जाएगा. आइदर मुझे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा, लेकिन दूसरे जन्म में ये जन्म की आत्मा और शरीर में प्रवेश करेगी, यानी कि मेरे कर्म, मेरे संस्कार अगले जन्म में जाएंगी. राइट. तो जैसे हम सुबह में हमारा मोबाइल फुल चार्ज करके निकलते हैं, लेकिन जीवन के दरम्यान वो आस्ते आस्ते डिप्लीट होते जा रहा है, वैसे ही हमारी आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं. सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर के अंदर में 20, और फिर ये 43 जन्म हम लोग कलयुग में ले रहे हैं. तो उससे क्या हुआ कि ये आत्मा अपना कर्म करते 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 उसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत क्षीण होगी. और इसी के लिए आप आज देख रहे हो कि लोगों का व्यवहार है, लोगों की जो वृत्तियाँ है, लोगों की जो कर्मेंद्रियाँ है, वो एकदम निम्न प्रकार की हो गई. तो ज़रूरत क्या है? हमारी आत्मा की पावर्स को बढ़ाने की. अभी जैसे हम मोबाइल को ये 5 एम्पेयर के प्लग में डाल के मोबाइल चार्ज करते हैं, तो हम आत्मा के लिए वो 5 एम्पेयर का प्लग है परमात्मा. तो परमात्मा को जानो, वो कौन है? वो भी हमारी आत्मा जैसे निराकार है, वैसे वो भी निराकार है. वो सर्वगुण संपन्न है, सर्व कला संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है. और सर्व शक्तियाँ क्या? सहन करने की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, पावर ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्ट करो, परखने की शक्ति, साध्य, दैट इज़ पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, निर्णय करने की शक्ति, दैट इज़ डिसाइड, पावर टू टेक अ डिसीजन, पावर टू कोऑपरेट, सबको सहयोग दो, पावर टू फेस द सिचुएशन. घर में किसका देहांत हो गया, धंधे में कोई नुकसान हो गया, किसी ने किसका इंसल्ट कर दिया, उसको सामना करो, यानी कि एक्सेप्ट कर लो. राइट. पावर टू विड्रॉ. कोई अगर ऐसी परिस्थिति है कि मुझे आगे धंधा नहीं करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति है मुझे उसके साथ में कोई लीगल में जाना नहीं है, मुझे कुछ उसके साथ में झगड़ा नहीं करना है, तो आई विड्रॉ इट, एक्सेप्ट इट. मेरा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए. और लास्ट, पावर टू पैकअप. पावर टू पैकअप इज़ व्हाट? कि दुनिया में हम खाली लास्ट दिन तक हमारा कर्म करते रहेंगे तो हमारी कर्मों की झोली कैसे भरेगी? तो ये जो अष्ट शक्तियाँ है, जिसका हम उदाहरण नवरात्रि में देवियों की पूजा करके करते हैं कि देवियों को क्या है? अष्ट शक्ति है. तो वो ही शक्तियाँ हम परमात्मा से योग जोड़ के हम अपने में धारण करते हैं, जिससे वी एम्पावर अवरसेल्व्स. तो अभी ये जो कलयुग है, कलयुग से ब्रह्मा कुमारी में मानते हैं संगम युग, अ युग ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम कलयुग टू सतयुग. यही स्थिति में यही कलयुगी आत्मा अगर सतयुग में चली जाएगी तो सतयुग का फर्क क्या पड़ेगा? वही रहेगा. बट यू हैव टू कन्वर्ट. कलयुग से सतयुग आ जाने के लिए संगम युग में अपने को चेंज करके जाना है, अपने को एम्पावर करके जाना है. तो सहज योग ये है कि जो ज्ञान लेके हमें परमात्मा से वो शक्तियाँ हमारे में धारण करनी है.
और उसी के लिए मेडिटेशन टेक्निक हम बताते हैं। हमारे शुरू में होता है, एक 7 दिन का कोर्स रहता है, रोज का 1 घंटा। और कोई भी सेंटर में जाके कोई भी बहन आपके समय के हिसाब से आपको ये 7 दिन का कोर्स कराने के लिए राजी है। चाहे मंडे हो या संडे हो या हॉलीडे हो, दे आर ऑलवेज रेडी। एंड ये सभी सेवाएं निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो ये सेवाएं देके हर एक आत्मा अपने को एम्पावर करती है। तो यही सहज राजयोग है। और वही सीख के कहते हैं कि ये तो जीवन जीने की कला है। ये तो उद्योग और व्यापार में कैसे व्यापार करें वो भी एक कला है, और अपने को हेल्थ, वेल्थ और हॅपीनेस देते। राजयोग मेडिटेशन आपल्या जीवनामध्ये बदल घडवतं आणि खास करून आपण उद्योग व्यवसायाच्या ठिकाणी ज्या ताणतणावांचा सामना करतो त्यातून मुक्ती देतं आणि एकूणच आपल्या जीवनाची उन्नती साधायला त्याची मदत होते. हरीशभाई मेहता आपल्याकडे आले, त्यांनी राजयोग मेडिटेशन नेमकं काय आहे, उद्योग व्यवसायाला त्याचा कसा फायदा होतो आणि लोकांनी कसं बदललं पाहिजे, त्यासाठी कसा वेळ दिला पाहिजे याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलं. आपण शेवटी त्यांना एक विनंती करूया की उद्योग व्यवसायाबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनोन्नतीसाठी ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाचा एक अखेरचा संदेश ते काय देऊ शकतील, काय सांगाल तुम्ही सगळ्या लोकांना? एकदम सरळ आहे की आजची मटेरियलिस्टिक वर्ल्डमधनं आपल्याला थोडा वेगळा करून, आई एम नॉट सेइंग कि उद्योग को बंद कर दो, व्यापार का थोड़ा वेगळा करून अपने लिए, अपने खुद के लिए समय निकालो। और ज़्यादा नहीं, सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। और ये जो नेगेटिविटी फैलाने वाले जो साधन है हमारे, मोबाइल है, OTT है, इंस्टा है, फेसबुक है, बाकी जो ऐसे साधन है, उससे थोड़ा जितना ज़रूर है उतना उपयोग करें। उसके लत में नहीं आए कि ये होना ही है, ये चाहिए ही, जो हमको वीक करते उनसे थोड़ा दूर रहे। एंड लास्ट संदेश, सुबह में उठने के 2 या 3 घंटे तक जब हम नॉर्मल कार्य में आए तब तक ये मोबाइल, लैपटॉप, न्यूज़पेपर वो सबका उपयोग दूर रखें। रात को सोने के 1 घंटे पहले इसका उपयोग बंद करें। और अगर आप समय निकाल सके तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ जाए। कैसे? हमारी एक दिनचर्या है कि जो मैंने कहा कि आप योग में रहो और अपने को पावरफुल करो, तो 5 या 10 मिनट से नहीं होता है। हमारी एक रिचुअल है, हम सुबह में 3:30 बजे उठते हैं और 4 से 4:45 बजे तक 45 मिनट्स तक योग करते हैं। उसकी एक विधि है, उसकी एक स्टेटस है। सुबह में 7 से 8 बजे तक परमात्मा के महावाक्य जो हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में कैसे रहना, क्या करना और कैसे आगे जाना, वो करते हैं। शाम को अगर समय मिले तो 6:30 से 7:30 नुमा शाम योग करते हैं। और ये तो हमारी भारत की संस्कृति की प्रथा है कि हम शाम को घर में भी जब देवी देवताओं की पूजा करते तब भी दिया जलाते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं, तो वो भी हम करते हैं। एंड हो सके तो दिन के अंदर में परमात्मा की याद में रहे। वो हमारी सेवा के लिए फ्री बैठा है, अगर हम समझे कि उसकी साथ लेके उनकी सेवाओं को हमारे साथ में ले, वही करण करावन हार है। हम तो ये ड्रामा की एक्टर्स है, मेन डायरेक्टर, क्रिएटर, रचयिता ऊपर वाला भगवान जो खुद निराकार है वही है। तो आप जुड़े और अपना जीवन सुख, शांति, आनंद और प्रेम से भरपूर करें और जीवन जी ले, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। ओम शांति। खरं तर आपल्या सगळ्यांचीच अवस्था हरिणासारखी आहे की कस्तुरी त्याच्यामध्येच आहे आणि तो सगळीकडे पळतोय. जसं हरीशभाईंनी सांगितलं की सुख, शांती, प्रेम हे खरं तर माणसाचे स्थायी भाव आहेत आणि आता सगळेजण त्याच्या शोधामध्ये आहेत आणि त्याचा शोध घेण्यासाठी भौतिक सुखांनाही सोडायची कुणाची तयारी नाही.
मग भौतिक सुखांचा आनंद घेतानाच या सगळ्या आध्यात्मिक संकल्पना आपल्या जीवनामध्ये कशा येतील आणि आपलं जीवन सुखकारक कसं होईल हे समजून घ्यायचं असेल तर ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाशी जोडा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. आणि खास करून राजयोगा मेडिटेशन समजून घ्या आणि ते आत्मसात करा आणि त्याचा आपल्या दिनचर्येमध्ये त्याचं आचरण करा असंही आवाहन त्यांनी केलं. हरीशभाई मेहता आज आपल्याकडं आले. त्यांनी ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाची संकल्पना नेमकी काय आहे ते सांगितलं. त्यांचे बिझनेस आणि इंडस्ट्री विंग नेमके काय काम करते हे सांगितलं. या ज्ञानाचा आपल्याला निश्चितपणे फायदा होईल आणि आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये सुख, शांती, प्रेम येईल अशी आशा करूया. थांबूयात. धन्यवाद.